हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ओके। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सारे ऐप्स के बारे में जो आप लोगों को डाउनलोड करने होंगे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी सारे नए नए बच्चे जब ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं तो उनके पास अकोमोडेशन शुरू में नहीं होती, तो वो लोग जो है ना क्या करते हैं, होटल में स्टे करते हैं जब तक उनको उनकी अकोमोडेशन मिले। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप होटल में स्टे ना करें, आप एयरबीएनबी करवाएं, क्योंकि वो आपको एज़ कम्पेयर टू रेट्स में बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा। तो आप वहाँ पर अपने कुछ दिन स्टे कर सकते हैं जब तक आपको आपकी परमानेंट अकोमोडेशन ना मिल जाए। उसके बाद जो है ना, अगर आप अपनी अकोमोडेशन ढूंढ लें और अगर आप किसी के साथ मतलब शेयरिंग में रह रहे हैं तो आपको एक स्प्लिट वाइज ऐप डाउनलोड करना होगा। उसमें यह है कि आप कभी भी कोई भी एक्सपेंस करते हैं जो कि शेयरिंग में जो भी आपके साथ रहता है उनमें अगर डिवाइड होगा तो आप उस ऐप के थ्रू इजीली डिवाइड कर सकते हैं और सबको अपने अपने हिस्से का जो अमाउंट है ना वो आपको इजीली इस ऐप के थ्रू पे कर देंगे। उसके बाद जो है ना, ट्रैवल करने के लिए आपको जो है ना कुछ ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर्थ में एक ट्रांसपर्थ ऐप होता है जिसके थ्रू आपको बसेस की, फेरिस की, ट्रेन्स की जो है ना टाइमिंग्स की पता चल जाता है। और उसका कार्ड कैसे बनाते हैं वो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में मैं सिर्फ ऐप के बारे में बता रहा हूँ कि जो है ना इस ऐप में आपको सारी टाइमिंग्स वगैरह के बारे में पता चल जाता है। उसके अलावा जो है ना यहाँ पर ऊबर भी बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन ऊबर थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऊबर में ट्रैवल करो। और लेकिन ऊबर भी जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो ये ऐप भी एक है अगर इमरजेंसी में आपको चाहिए तो इनकेस आपके पास ये ऐप भी होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपके पास अपनी कार है तो आप लोगों को वेज ऐप डाउनलोड करना होगा, क्योंकि इस वेज ऐप में जो है ना आपको हर डिटेल पता चल जाती है कि पुलिस कितना किलोमीटर दूर है, अपना कैमरास कितने किलोमीटर दूर लगे हुए हैं, क्योंकि गूगल मैप्स में आप चलाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता चलता। तो आप जब भी गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन वोन यूज़ करते हैं तो आप जो है ना पहले ऐप चेक कर लें कि कैमरा कितना दूर है और अपना पुलिस कितना दूर खड़ी हुई है, कोई नज़दीक है तो नहीं। फिर आप फ़ोन नीचे रख लें, अगर है तो फिर फ़ोन नीचे रख लें, अगर नहीं है तो भले आप फ़ोन यूज़ करें। तो इस ऐप में आपको वो सारी डिटेल्स के बारे में पता चल जाता है। एक और ऐप है, अगर आप कैंपस में जो है ना कहीं खो जाते हैं तो उस ऐप का नाम है लॉस्ट कैंपस। उसमें आपको जो है ना अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसके कैंपस की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, मतलब कौन सी बिल्डिंग कहाँ है, तो उसका सारा मैप आपके पास आ जाएगा। तो उसमें जो ना आपको कैंपस में आप खो नहीं सकते, कहीं भी खो जाएंगे तो बस ऐप खोलिएगा और उसमें जो ना टाइप कर लें कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, तो वो आपको मैप में इजीली बता देगा। अब आते हैं कि आप जिस भी बैंक में जो ना अपना अकाउंट खुलवाते हैं उसका भी एक ऐप होता है, जैसे कि मेरा कॉमनवेल्थ बैंक में जो ना अकाउंट खुला हुआ है तो उसका ऐप का नाम है कॉम बैंक। तो मैंने वो ऐप डाउनलोड किया हुआ है क्योंकि उसमें आप जो है ना इजीली आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह देख सकते हैं, अपना कार्ड वगैरह। तो खैर हम वहीं से ऑनलाइन करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हर डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं अपने ऐप में। कोई भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या स्टेटमेंट चाहिए आपको, कार्ड एक्टिवेट करना हो या कुछ भी, वो सारा आप अपने ऐप के थ्रू कर सकते हैं। बैंक के बाद जो ना आपने क्या करना है, अपने इंश्योरेंस, जिस भी प्रोवाइडर से आपने अपनी इंश्योरेंस परचेस की है उसका ऐप आपने डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, क्योंकि उसमें आप अपनी सारी मेंबरशिप की डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं और इजीली जो ना आपका कार्ड भी वहाँ पर अवेलेबल होता है, तो आप हर डिटेल्स उसमें से देख सकते हैं अपने ऐप के थ्रू। इसके साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, प्लस में जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसमें भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी टिकट्स वगैरह लेनी हो तो एक ऐप है जिसका नाम है इवेंट ब्राइट। वहाँ पर आपको हर इवेंट के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा इवेंट कब है। जैसे कि अभी मेरी ओरिएंटेशन आने वाली है नज़दीक है, तो मैंने उस ऐप के थ्रू जो है ना अपने ओरिएंटेशन की टिकट परचेस कर ली है तो फ्री है, लेकिन उसमें मेरे पास टिकट्स पड़ी हुई हैं मेरी ओरिएंटेशन की और वीकडे की
और मेरा जो कोर्स है उसकी। तो ये तो यूनिवर्सिटी की टिकट्स मैंने लिए हैं, लेकिन पर्थ में जो भी इवेंट्स होंगे मैं उनकी टिकट्स भी परचेज़ कर सकता हूँ वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर आपके पास सारी लिस्ट आ जाती है कि कौन से इवेंट्स अब हो रहे हैं, कौन से अब होंगे। तो उन सब की जो है ना टिकट्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आप रजिस्टर करके अपनी टिकट्स वहाँ से ले सकते हैं। अब जो मेन बात आती है बच्चों को जॉब्स के बारे में, कि जॉब्स हम यहाँ पर कैसे लें, जॉब्स हम यहाँ पर कहाँ से अप्लाई करें। तो जॉब्स के लिए काफ़ी सारे ऐप्स हैं यहाँ पर जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ऊबर ड्राइवर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चलता है, मतलब ऊबर ईट्स के लिए। और दूसरा है डोर डैश के लिए, ऐप का नाम है डैशर, मतलब डैशर पे आप डिलीवरी कर सकते हैं और डोर डैश पे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक तो है ऊबर ड्राइवर, दूसरा है डैशर। इन दो पे जो है ना आप डिलीवरीज कर सकते हैं। ये तो हैं जो कि जहाँ पर आप डिलीवरीज कर सकते हैं, लेकिन ऊबर ड्राइवर अभी जो है ना पर्थ में रेस्ट्रिक्टेड हुआ है, तो वो अभी कोई स्टूडेंट यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन आप डैशर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना अब आ जाते हैं जो ऐप्स हैं जहाँ पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स ढूंढ सकते हैं। एक तो है एयर टास्कर। एयर टास्कर में जो है ना आपको काफ़ी सारी आप जो है ना अपनी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब आपका जो भी स्किल है आप वहाँ पर जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस में आप वहाँ पे जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम। उसके बाद आ जाता है गमट्री। गमट्री में भी ऐसे ही होता है कि जो ना आप अपनी जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। प्लस में आपको कुछ चीज़ें सेल या परचेस करनी है वो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं गमट्री में। गमट्री के बाद आता है सीक जॉब्स, साइट किकर, लिंक्डइन। इन तीनों में भी आप जो है ना सेम ही प्रोसेस है, जाके अपनी जॉब का नाम ऊपर लिखें तो आपके पास सारी जॉब की कैटेगरीज आ जाएंगी, किस किस में आपने अप्लाई करना है, सारी लिस्ट आ जाएंगी। तो ये सारे ऐप्स के थ्रू जो ना आप अपनी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें आपको पता चल जाएगा कि जो ना पार्ट टाइम तो होता है ना फिल्टर कि भाई पार्ट टाइम में अप्लाई करना है या फुल टाइम में अप्लाई करना है, तो वो इन ऐप्स के थ्रू जो ना आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऐप्स थे जिनके थ्रू आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगर आपको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में दराज होता था, सही है, यहाँ पर दराज के बदले में टीमू है जहाँ से आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करना है ऑनलाइन तो आप ऊबर ईट्स से ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस में आप कर सकते हैं डोर डैश से ऑर्डर, आपके घर पे खाना आ जाएगा। तो इन चीज़ों के थ्रू जो है ना आप अपने ऑनलाइन सामान या खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं जो है ना कुछ ऐप्स के बारे में बात करूँगा जिसके थ्रू जो है ना आप चीज़ें अभी ले सकते हैं लेकिन पे बाद में करेंगे, मतलब शॉप नाउ पे लेटर। तो उसके लिए भी एक दो तीन ऐप हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। एक है क्लारना, दूसरा है जिप, तीसरा है आफ्टर पे। तो ये तीनों वो ऐप्स हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप अभी परचेस करें और पे वाले बाद में करें। मेरे ख्याल से फोर्टनाइटली पे करना होता है या इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, लेकिन एक मंथ के अंदर ही पे करना होता है। तो ये भी आपका बेनिफिट ही है कि आपको चीज़ अभी मिल रही है, आपको पैसे बाद में देने होंगे। तो ये सारे ऐप्स थे जो कि आपको रिक्वायर होंगे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, तो आपको ये सारे ऐप्स आपके पास होने चाहिए। कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनमें से कुछ तो ऐप्स जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ हैं कि आपके पास डाउनलोडेड होने चाहिए, तो कभी भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।